बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। हमारा आज तीसरा राउंड था और दो पहले जो हमारे राउंड्स हुए उसमें दो नशिस्तें हुई, तो वर्चुअली आज पांचवी नशिस्त थी। तो काफ़ी तफसील के साथ दोनों साइड्स ने बड़े मुस्बत तरीके से तमाम चीज़ों को डिस्कस किया और उसकी जो नेट आउटकम है वो मेरे नज़दीक पॉजिटिव है। एक तो इस चीज़ पे कंसेंसस है कि मुल्क में एक ही दिन तमाम इलेक्शन होने चाहिए और एक सूबे में या दो सूबों में अलहदा इलेक्शन और बाकी नेशनल असम्बली में और बाकी दो सूबों में किसी डिफरेंट डेट्स पे, वो उसमें मजीद कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दोनों जो साइड्स हैं इस बात पर इत्तफाक कर चुकी हैं कि एक ही दिन मुल्क में इलेक्शन बेहतरी है। दूसरी जो मुस्बत उसमें आउटकम है वो ये है कि जब भी जो भी डेट तयन होगी उस दिन जो इलेक्शन होंगे पूरे मुल्क में केयर टेकर हुकूमतें होंगी और उसकी बहुत ही एक बैकग्राउंड है, 18वीं तरमीम है और फिर उसमें केयर टेकर का कॉन्सेप्ट है। पूरे मुल्क में एक ही वक्त इलेक्शंस का मकसद ये है कि उंगलियां ना उठे, उसमें क्वेश्चन ना हो और ये ना हो कि जी अगर अब जो प्रेजेंट प्रपोजल थी वो अगर उस पर अमल किया जाता तो जाहिर है कि दो सूबाई हुकूमतों में इलेक्शन होते हैं लेकिन तीन रेगुलर हुकूमतें जो थी फेडरल और सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतें बैठी होती और वाइसा वर्सा जब वो तीन इलेक्शन होते तो फिर उस वक्त दो सूबों में यानी पंजाब और केपी में हुकूमतें बैठी होती। तो इस पर भी इत्तफाक है कि बिल्कुल पूरे मुल्क में इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से भी और आइन के हवाले से भी पूरे मुल्क में जब इलेक्शन हो तो केयर टेकर गवर्नमेंट हो। अब तीसरा जो मेन और जो एक पॉइंट है वो ये है कि डेट का तयन, तारीख का तयन कि इलेक्शन कब हो और उस इलेक्शंस के हवाले से हमारे दोनों ग्रुप्स की अपनी अपनी डेट्स हैं जिस पे उसमें कुछ नैरो तो हुई हैं लेकिन अभी लचक आई है, लेकिन वो हम एक पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे। उन्होंने भी अपनी लीडरशिप से जाके दोबारा बात करनी है, हम भी हमारे भी 12 पार्टी की लीडरशिप हमने बात करनी होती है और उम्मीद है इंशाल्लाह कि आने वाले दिनों में हम मजीद, जैसे मैं समझता हूँ बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है, आइन के मुताबिक है, इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक है। तीसरी अब एक तयन है वो उस एक डेट का है, उसमें कई चीज़ें हमारे सामने हैं। बजट मुल्क को चाहिए, ट्रेड पॉलिसी चाहिए, IMF का ऑनगोइंग रिव्यू चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए डेट का जो तयन है वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अमल है और हम भी अब जितना लचक दिखा सकते हैं हमने भी दिखाई है, वो भी दिखा रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसी तरह अगर इसी खुलूस के साथ दोनों पार्टीज और दोनों साइड्स चलेंगी तो इंशाल्लाह तीसरा मर्रा जो आखिरी होगा वो भी हल हो जाएगा। ये जो पेशरफ्त हुई है दोनों तरफ से बड़ी पॉजिटिव है और जार साहब ने जो बताया है उस पर एक पॉइंट का मैं इजाफा करना चाहता हूँ, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स। और वो हमने कहा है कि जो भी इलेक्शन जीतेगा रिजल्ट मानेगा, ये ना हो कि क्याओस हो पूरे मुल्क में। और मुझे दुख हुआ कि शाह महमूद साहब की एहलिया जो है वो बीमार थी, तो उनके लिए भी हम दुआ हो। जी सर, अगली निशिस्त कब होनी है सर? डॉक्टर साहब बताएंगे आप इंशाल्लाह। वो